हेलो गाइस, मैं आपका सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव टीच पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि आपका हिंदी का पूरा 100 नंबर का सिलेबस हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में आज एक ग्रामर का जो एक ऐसा टॉपिक जिसको आप अच्छे तरह से सीख ले रहे हैं तो आपका 5 नंबर एग्ज़ाम में फिक्स है। जो कि पत्र लेखन हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर फिक्स हैं। समझिए कि फिक्स हैं ये 5 नंबर, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप बस आज सीख लें हमसे। इस 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में देख लें कि कैसे पत्र लिखा जाता है, और आप जाके एग्ज़ाम में वैसे लिख दीजिएगा और आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पत्र लेखन। तो दोस्तों, पत्र लेखन दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है पत्र लेखन? दो प्रकार का होता है। एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। तो हम लोग इस वीडियो में औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। किस पत्र के बारे में पढ़ेंगे? औपचारिक पत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं औपचारिक पत्र क्या होता है। तो औपचारिक पत्र उसे बोलते हैं कि मान लीजिए आप किसी व्यवसाय के संबंध में आप पत्र लिख रहे हैं। आप प्रधानाचार्य के पास किसी प्रार्थना को लेकर, मतलब कि छुट्टी के लिए, क्लास में अगर आपको शुल्क लगा है तो शुल्क माफ़ी के लिए, तो ऐसे आवेदन पत्र आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। अगर आप सरकारी विभागों में किसी काम के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वो सब औपचारिक पत्र होंगे। किसी संपादक के नाम से पत्र लिख रहे हैं तो वो कैसा पत्र होगा? औपचारिक पत्र होगा। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? कि आप अपने रिलेटिव, अपने संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र होता है। तो आज हम लोग मेनली औपचारिक पत्र पे डिस्कशन करेंगे। आपके एग्जाम में दोनों आता है। एक अथवा में रहता है, एक या तो औपचारिक लिखिए या अनौपचारिक लिखिए। तो आप किसी एक को लिख सकते हैं। आप चाहे तो औपचारिक लिखें, चाहे तो अनौपचारिक लिखें। मतलब 5 नंबर का ही आता है। और ऑप्शन में दो गो रहेगा, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो आप चाहे तो औपचारिक लिख दीजिए, चाहे तो अनौपचारिक लिख दीजिए। तो चलिए आज औपचारिक देखते हैं। तो औपचारिक पत्र का हम फॉर्मेट तैयार किया है कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। ठीक है, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आप लिखेंगे सेवा में, फिर कोमा देंगे। क्या करेंगे? कोमा देंगे। और उसके नीचे, ठीक है, लेफ्ट साइड में सेवा में लिख के उसके नीचे आप जिनके पास लिख रहे हैं उनका पद लिखिए। जैसे मान लीजिए प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है। अगर आप किसी कर्मचारी को, तो सेवा में जो कर्मचारी का नाम है, बीडीओ साहब के पास लिख रहे हैं तो सेवा में बीडीओ का लिख दीजिए। अब उसके बाद उसके नीचे उनका स्थान, कि वो कहाँ पे कार्यरत है। नीचे क्या लिखेंगे? स्थान। मान लीजिए आप प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य लिख दिया, उसके नीचे आप स्थान लिखेंगे कि वो कहाँ के हैं। मान लीजिए आप पटना साइंस कॉलेज के प्रधानाध्यापक हैं तो आप नीचे स्थान लिखिएगा पटना साइंस कॉलेज। ठीक है। और राइट साइड में, जहाँ आप जिस लाइन में आप सेवा में लिखे हैं उसी लाइन में राइट साइड में जाके दिनांक आप लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे आप सेवा में के बाद उनके पद और स्थान लिख दें। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषय। तो विषय में आप क्या लिखेंगे? तो विषय में आपको किस विषय के लिए क्या करना है। मतलब मान लीजिए आपको छुट्टी लेना है तो छुट्टी के विषय में। आप शुल्क माफ़ कराना है तो शुल्क माफ़ी के संबंध में। मान लीजिए आप किसी बिजली विभाग में दे रहे हैं तो बिजली कटौती के लिए या जिसके लिए भी दे रहे हैं उसका वो विषय आप लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद आप पत्र लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा महाशय। क्या लिखिएगा? महाशय। और कोमा लगा दीजिएगा। और फिर नीचे से अपना समस्या लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आप 3 4 लाइन 5 लाइन तक अपनी समस्या लिखिएगा कि आपको क्या समस्या है, आप किस समस्या की मांग कर रहे हैं उनसे, पूरा एकदम। और आपको ये समस्या क्यों है, क्यों आप वो उनसे काम करवाना चाहते हैं, ये सब जो कारण है वो 3 4 5 लाइन में आप लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करिएगा। क्या करिएगा? पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से, देख रहे हैं ना, यहाँ से लिखना है। वहाँ से जब एडिटिंग कर रहे थे वहाँ से शुरू से नहीं हो रहा था, तो आपको बीच से लिखना है। कहाँ से लिखना है? बीच से लिखना है। बीच से आप फिर लिखिएगा, उनसे आग्रह कीजिएगा कि हमको अनुमति, मान लीजिए छुट्टी लेना है तो अनुमति प्राप्त प्रदान करिए। ऐसा उनसे आप आग्रह कीजिएगा कि वो उनको प्राप्त करें। और सबसे नीचे
अगर किसी प्रधानाध्यापक के पास लिख रहा है तो लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, और अपना पूरा परिचय लिख दीजिएगा, नाम, आप किस क्लास में है, ये सब पूरा लिख दीजिएगा, रोल नंबर। ठीक है, तो ये तो था फॉर्मेट। अब चलिए एक पत्र लिख के आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जैसे है कि मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें। मान लीजिए क्या क्वेश्चन आया कि मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा ऊपर सेवा में, उसके नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य, और मान लीजिए आपके कोई भी जो आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज आप जहाँ के हैं उस कॉलेज के नाम लिखिएगा, मतलब जिस प्रधानाचार्य के पास आप लिख रहे हैं। मान लीजिए हम किसी सिवान के कॉलेज दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज के प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, तो नीचे लिख दे दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज सिवान। ठीक है, राइट साइड में हम क्या करेंगे, राइट साइड में यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। ठीक है, राइट साइड में सेवा में के सामने देख रहे हैं दिनांक लिख देंगे। उसके बाद विषय लिखना चालू करेंगे। क्या लिखना चालू करेंगे, विषय लिखना चालू करेंगे। तो हमको मासिक शुल्क लिखना है, तो मासिक शुल्क माफ़ी हेतु, और यह विषय लिख के यहाँ पे फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। ठीक है, विषय लिखने के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप देना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम पत्र लिखना चालू करते हैं। तो महाशय लिख देगा, उसके नीचे लिखेगा सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज के 12वीं का एक छात्र हूँ। अपने बारे में बताया कि मैं जो हूँ आपके कॉलेज के 12वीं का छात्र हूँ, इतना लिखिएगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज के 12वीं का छात्र हूँ। मान लीजिए आप शुल्क माफ़ी के लिए लिख रहे हैं तो लिखिएगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज के 12वीं का छात्र हूँ। उसके नीचे लिखिएगा कि मैं एक निर्धन परिवार से आता हूँ। ठीक है, अब आप कारण बता रहे हैं कि क्यों आपको शुल्क माफ़ी चाहिए। तो मैं एक निर्धन परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी का निधन 2 वर्ष पहले हो गया था। मान लीजिए आप लिख दीजिएगा कि मेरे पिताजी का निधन 2 वर्ष, जो लिख रहा है उनके पिताजी का निधन 2 वर्ष पहले हो गया है। तो वो अपना कारण बता रहे हैं कि मेरे पिताजी का निधन 2 वर्ष पहले हो गया है, मेरे परिवार का बोझ मेरे माँ के ऊपर है और वही पूरे परिवार का भरण पोषण करती हैं। मतलब ये कारण बताएं कि हम शुल्क माफ़ी क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम कारण लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे पढ़ाई का अतिरिक्त भार उनके ऊपर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई का भार उनके ऊपर आ गया है। तो ये अपना कारण आप बता दिए। अब क्या लिखिएगा, अब उनसे आप निवेदन करिएगा। तो अतः आपसे निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ़ कर दिया जाए। आप उनसे क्या निवेदन कर रहे हैं कि आपसे नम्र निवेदन है या निवेदन है कि मेरा शुल्क क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। और उनको विश्वास दिलाता है कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मतलब आप उनको विश्वास दिलाइए कि आप अगर आपका शुल्क माफ़ करेंगे तो आप शुल्क माफ़ किस लिए किए, आपके पढ़ाई के लिए, तो आप मन लगा के पढ़ेंगे, ऐसा लिखेगा। उसके नीचे आप लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और शिष्य के नीचे अपना परिचय, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, और जो भी डिटेल लिखना होगा आप लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही लिखाता है औपचारिक पत्र। तो आप, हमें लगता है कि आप औपचारिक पत्र सीख गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से एक और फ़ायदा होगा कि हम अभी अगले वीडियो में अनौपचारिक पत्र लाएंगे, और उसके बाद आपको मोस्ट ऐसे ऐसे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, और मतलब वैसे टॉपिक जिनसे आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो वे सब क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे और आपके एग्ज़ाम का प्रैक्टिस भी होगा। हम शॉर्ट्स भी बना के डाल रहे हैं 5-5 क्वेश्चन का, कि उससे भी आप शॉर्ट्स देख के भी आपका प्रैक्टिस हो और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इतना ही कहना था। चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।